हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेस में। आज मैं फिर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, जो सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम से रिलेटेड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है गद्यांश। गद्यांश को पढ़ के इसका आंसर देना है। 5 क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। तो पढ़ेंगे। सत्य भाषण के से मनुष्य की आत्मा डैश होती है, उनके मन को सुख और डैश प्राप्त होती है। सत्यवादी को कभी यह भय नहीं रहता कि यह यदि उसकी डैश खुल गई तो क्या होगा, उसे मानसिक शांति रहती है। इसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में डैश होती रहती है। असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कभी डैश नहीं बोल पाता। इस डैश के जगह पे हमको भरना है क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन देखेंगे क्या है। गद्यांश एक के लिए उपयुक्त शब्द होगा बलवान, दुर्बल, समाज या निंदा। तो समाज तो क्या होगा। एक में हम क्या पढ़े थे, सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा होती है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा। जिनको भी समझ में आ रहा है वो आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा बलवान। सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा बलवान होती है। उसके बाद सेकंड में क्या है, उसके मन को सुख और डैश प्राप्त होती है। तो सेकंड में क्या है, सुख और, तो बड़ाई, शांति, कमी या शांति क्या प्राप्त होती है। तो इसमें क्या होगा सेकंड में, तो यहाँ होगा शांति, सुख और शांति, सुख और शांति प्राप्त होती है। तो सेकंड में भी हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड में देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, गठरी, लकड़ी और पोल और बर्तन। तो तीसरा नंबर में है, तीसरा नंबर में हो जाएगा सी। तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा। लकड़ी, लकड़ी यहाँ पोल हो जाएगा। तीसरा नंबर में पोल हो जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है, सत्यवादी को कभी यह भय नहीं रहता कि यदि उसकी पोल खुल गई तो क्या होगा। तो यहाँ पोल हो गया। चौथा में देखेंगे। चौथा में क्या है, पूजा, प्रशंसा, मजाक या निंदा। तो इसमें चौथा में निंदा हो जाएगा, निंदा, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है देखेंगे। इसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में निंदा होती रहती है। तो यहाँ निंदा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कभी डैश नहीं बोल पाता। तो 5 नंबर में क्या हो जाएगा, 5 नंबर में सत्य नहीं बोल पाता। तो यहाँ बी हो जाएगा, सत्य नहीं बोल पाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कर। डैश लड़का बहुत चालाक है। उस, आप, वह, हम क्या होगा, डैश लड़का। तो उस लड़का बहुत चालाक है, ये नहीं हो सकता। आप लड़का बहुत चालाक है, ये भी शब्द नहीं बन रहा है वाक्य। वह लड़का बहुत चालाक है और हम लड़का बहुत चालाक है, तो हम लड़का भी नहीं बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, वह लड़का बहुत चालाक है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करना। इस रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए, नहीं तो गुरुजी से डांट पड़ेगी। तो यहाँ क्या है, यहाँ रेखांकित शब्द है गृह कार्य पूरा करने। तो ऑप्शन है गृह कार्य पूरी करने हैं, गृह कार्य पूरा करना है, या दो ऑप्शन इधर है, दो ऑप्शन है, गृह कार्य पूरे करना है या गृह कार्य में पूरे करने हैं। तो देखेंगे फिर से एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, गृह कार्य पूरा करने हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा गृह कार्य पूरा करना है। क्या हो जाएगा, गृह कार्य पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें। विभूति, विभूति का पर्यायवाची, पर्यायवाची से भी एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। प्रतिभूति, सुंदरता, अनुभूति या ऐश्वर्य, विभूति का पर्यायवाची बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऐश्वर्य। विभूति का क्या हो जाएगा? ऐश्वर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अंग का डैश है हिस्सा, तो यहाँ देखेंगे अंग का वचन है हिस्सा, या अंग का अर्थ है हिस्सा, या विलोम है हिस्सा, या लिंग है हिस्सा। अंग का, इसका राइट आंसर होगा अर्थ। अंग का अर्थ है हिस्सा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेज के डैश बिल्ली बैठी है, मेज के नीचे, या मेज के साथ, या भीतर, या बाहर। इस डैश में क्या भरा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीचे। मेज के नीचे बिल्ली क्या है? बैठी है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि बताना है। समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होता। इसमें त्रुटि शब्द देखना है, कौन सा त्रुटि है। तो ऑप्शन है समाज में रहकर बैर जाना शक्तिशाली लोगों से यह ठीक नहीं होता। इसमें त्रुटि बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैर जाना। ये क्या है? त्रुटि है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब एग्जाम बहुत ही पास है, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी देखिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अल्पायु, अल्पायु, अल्पपायु या अल्पपायु, इसमें सही वर्तनी वाले शब्द बताना। अल्पायु कैसे लिखे जाते हैं, सही बताना है। इसका राइट आंसर होगा डी, अल्पायु ऐसे लिखे जाते हैं। ये सही वर्तनी वाले शब्द है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरे से भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मुहावरे से भी एक क्वेश्चन है उल्लू बनाना। उल्लू की तरह जागना, मूर्ख बनाना, बड़ाई करना या रात को जगाना। उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ होगा मूर्ख बनाना, उल्लू बनाना। जैसे कि हम लोग किसी को मूर्ख बनाते हैं तो क्या बोलते हैं? उल्लू बना दिए, उल्लू। तो यहाँ हो गया ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही, जन्मग, जन्मांग, जन्माग या जन्मांत, इसमें सही वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर निशाना लगाया। यहाँ रेखांकित शब्द है धनुष से मछली का आंख पर, तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन है धनुष से मछली की आंख पर, धनुष से मछली को आंख पर, या धनुष से मछली के आंख पर, या नेक्स्ट है मछली से धनुष की आंख पर। तो ये रेखांकित शब्द का बताना है। इसका राइट आंसर होगा मनुष्य से मछली की आंख पर। अर्जुन ने धनुष से मछली की आंख पर निशाना लगाया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल विलोम नहीं है? नहीं है ये बताना। उत्तीर्ण, विफल, असफल या निसफल। सफल विलोम नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तीर्ण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कृष्ण में कौन सा समास है? समास से भी दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए एक क्वेश्चन समास से भी है। द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, नर समास या कर्मधारय समास। राम कृष्ण, इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास। राम कृष्ण कौन सा समास है? द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शब्द को बताइए। अ जोड़ धो जोड़ पतन, अंध जोड़ पतन, अधो जोड़ पतन या अ जोड़ धोन जोड़ पतन। कौन सा शुद्ध शब्द बताना? शुद्ध, सॉरी, विसर्ग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द को बताइए। तो शुद्ध शब्द बताने, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी राइट हो जाएगा, धन जोड़ पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में लिंग संबंधी संशोधन करते सही वाक्य को इंगित कीजिए। वह बुद्धिमान स्त्री है, वह बुद्धिमती स्त्री है, वह बुद्धिमानी स्त्री है या वह बुद्धिमती स्त्री है। सही वाक्य को इंगित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वह बुद्धिमती स्त्री है। वह क्या है? बुद्धिमती स्त्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंततः जो राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या दीर्घ संधि। इसका राइट आंसर होगा, यहाँ देखेंगे ये संधि विच्छेद किया गया और यहाँ क्या लगा हुआ? विसर्ग लगा हुआ है। तो जिसमें विसर्ग लगा रहता है वो कौन सा संधि होता है? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है। म, प, फ, भ। ओष्ठ नहीं है, जो ओष्ठ से नहीं बोले जाते हैं वो ओष्ठ नहीं है। कौन सा वर्ण? तो इसका राइट हो जाएगा म। प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ क्या होता है? प, फ, ब, भ बोलिएगा तो ओष्ठ से बोला जाता है, लेकिन म ओष्ठ से नहीं बोला जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा म। यहाँ ओष्ठे से देखिए, प, फ, ब, भ, म, ये सारा पवर्ग का उच्चारण ओष्ठ से ही होता है। पवर्ग का उच्चारण अगर पूछे तो ओष्ठ से होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से म होगा, क्योंकि दांत ओष्ठ के अतिरिक्त नाक का भी सहायता ली जाती है म का, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओष्ठ नहीं है, म है। लेकिन अगर पूछे पवर्ग कौन सा उच्चारण है तो ओष्ठ का ही होगा, इसलिए उसमें म भी आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे राइट आंसर म ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। निम्न में लोकोक्ति का अर्थ बताइए। इसका अर्थ बताना। इस प्रकार के भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन है, हरि भजन से विमुख होना, कपास ओटने लगना, तुच्छ कार्य करना, इनमें से कोई नहीं। इसका लोकोक्ति का अर्थ बताना है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका अर्थ होगा किसी प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। किसी प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर और अन्य कार्य में लग जाना इस लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। आस्तीन का सांप होना, विषाक्त होना, चंचल होना, विश्वघाती होना या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। मुहावरे का अर्थ बताना। इसका राइट आंसर होगा सी, विश्वासघाती होना। आस्तीन का सांप होना, विश्वासघाती होना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रस राज की संज्ञा दी गई है। करुण रस को, श्रृंगार रस को, शांत रस को या वीर रस को। रस राज की संज्ञा। इसका राइट आंसर होगा श्रृंगार रस को। किसको दी गई है? श्रृंगार रस को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध बताइए। सौंदर्य, सुंदरता या इनमें से कोई नहीं।
इसमें अशुद्ध बताना, अशुद्ध बताइए। इसका राइट आंसर होगा सुंदरता। ये ऑप्शन नंबर ए राइट है। सॉरी, अशुद्ध बताना, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट है क्योंकि ये अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धिवर्तनी बताइए। शुद्धिवर्तनी बताना, पैतृक, पैतृक या पैतृक या ये सभी, शुद्धवर्तनी बताना। इसमें शुद्धवर्तनी क्या है? इसका राइट आंसर बी होगा क्योंकि ये शुद्ध है। शुद्धवर्तनी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कवर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? तालव्य, कंठ, मूर्धन्य या दंत्य? कवर्ग, क ख ग घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कंठ। कवर्ग कंठ से बोला था, कंठ यहाँ बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी। वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आग शब्द के लिए प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द कौन सा है? अनिल, अनल, आनल या अनिल? शुद्ध शब्द बताना, हिंदी शब्द का शुद्ध। इसका राइट आंसर होगा बी, अनल, क्योंकि यहाँ आग के लिए शब्द पूछ रहा है शुद्ध, तो यहाँ अनल होगा क्योंकि अनिल, अनिल हवा का होता है। अनिल किसका होता है? हवा का होता है। ये भी याद रखिएगा, अनिल हवा का होता है। और यहाँ आग का पूछा था, शुद्ध हिंदी शब्द कौन सा है? आग का, तो यहाँ अनल हो जाएगा, आग का अनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजनों। व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है? क, ख, ग या अंग? महाप्राण। महाप्राण बताना है, जल्दी से, जिनको भी आंसर पता है महाप्राण बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, महाप्राण। महाप्राण द्वितीय या चतुर्थ वर्ण हो जो महाप्राण कहलाते। तो यहाँ पे महाप्राण क्या है? द्वितीय क्या है? ख है। चतुर्थ और द्वितीय, तो यहाँ घ नहीं है, ख है सिर्फ, तो यहाँ क्या हो गया? महाप्राण ख हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से वचन संबंधी संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए सही वाक्य को इंगित कीजिए। वह अनेक विद्या जानता है, वह अनेकों विद्या जानता है, वह अनेक विद्याएं जानता है, और नेक्स्ट है वह अनेकों विद्याएं जानता है। तो दृष्टि संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए सही वाक्य को इंगित करना, सही वाक्य को बताना। तो इसका राइट आंसर होगा सी, वह अनेक विद्याएं जानता है। वह अनेक विद्याएं जानता है, ये क्या है? राइट है, ऑप्शन सी है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड था क्योंकि ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। जितने टॉपिक से पूछे जाते हैं सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लिए गए थे, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।